सर बताएं। देखिए, हमारे क्षेत्र में जंगल, ज़मीन और गांव को बचाने के लिए ये किसान आंदोलन किया जा रहा है। किसान आंदोलन में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष के टीकाराम जूली जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चिरंजीव राव जी, राजस्थान विधानसभा के उपनेता रामकेश मीणा जी और तमाम कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता इस सम्मेलन में पधार रहे हैं। हमारे करौली ज़िले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन में आई है, तब से लगातार ऐसी तरह के माहौल ख़राब किया जा रहा है, चाहे पहाड़ों को लेकर हो, चाहे रोडों को लेकर हो। और तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान मजदूरों को छोड़कर उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। ये जो जितने भी ग्रीनफील्ड रोड बन रहे हैं, बताइए आप, मैं आपके माध्यम से कितने बजे आएंगे, क्या रहेगा प्रोग्राम? उसका आपके माध्यम से ही मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का कौन सा किसान उस रोड पर चढ़ सकता है? उनके ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकते, मोटरसाइकिल नहीं चढ़ सकती। तो ये रोड क्यों बनाए जा रहे हैं? ये रोड उद्योगपतियों के लिए बनाए जा रहे हैं, अडानी जैसे लोगों के लिए ये रोड बन रहे हैं। और जितने भी ये माइनिंग का काम हो रहा है, उनके लिए रोड प्रस्तावित किया गया है। इस रोड का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हमारे पहले से जो रोड बन रहे हैं, इनको ही आप ठीक नहीं करा पा रहे, इनमें गड्ढे पड़ रहे हैं, इनको 2 साल से गड्ढों को आप ठीक नहीं करा पा रहे। इसको ही 4 लाइन कर दो, 6 लाइन कर दो, कौन मना करता है? आगरा, जयपुर से आगरा रोड हाईवे बना हुआ है, उस रोड को आप चौड़ा नहीं कर पा रहे। और आप ब्यावर से जो रोड बना रहे हैं, इसका क्या महत्व है? इसका कोई महत्व नहीं है। जनता के कोई काम नहीं आएगा। जिस गांव में होकर निकलेगा, किसान की ज़मीन अगर आधी रह गई तो 20-20 किलोमीटर चक्कर काट कर दूर से आना पड़ेगा। तो ये स्थिति है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है और इसको हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। यहाँ जनता के बीच में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे और लोकसभा में हमारे MP साहब उठाएंगे और पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि आपने पहले विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था। पिछली बार मैं विधायक था, कुछ लोगों ने मेरे को कहा, मेरे की यहाँ की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उस वक्त मैंने वो उठाया। पर हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता जहाँ कहेगी हम। उस समय भी थे आप तो जनता के प्रतिनिधि? हाँ, उस वक्त भी था, पर उस वक्त लोगों ने कहा मेरे को, कुछ लोगों ने कि साहब ये इस तरह की यहाँ मांग है लोगों की, हमने वो बात रखी। पर जब सच्चाई से मैं रूबरू हुआ कि इन पहाड़ों में तो हमारे लोग रहते हैं, गाँव बसे हुए हैं, पहले मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह की परिस्थितियाँ। जानकारी आप नहीं गलत थे, आप सही हैं? नहीं, पहले भी सही था। बिना जानकारी के आपने विधानसभा में क्वेश्चन उठा दिया। विधानसभा में मैंने क्वेश्चन उठाया और आज भी इस बात को उठाऊंगा कि भाई इस तरह का गाँव को आप प्रताड़ित नहीं करें। इन रोडों को, ज़मीन हमारे किसानों के पास 2-2 बीघा ज़मीन है, वो रोडों में चली जाएगी, वहाँ मकान चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे, कहाँ रहेंगे वो लोग? घनश्याम मेहर जी कह रहे हैं कि पिछली बार मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने विधानसभा में उठाया, इस बार जानकारी लेकर के उठाएंगे। जितने भी तमाम हमारे ST-SC के लोग हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। चाहे OBC के लोग हो, चाहे M क्लास के लोग हो, सबके षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में इस तरह का भेदभाव पहले कभी नहीं हुआ। 70 साल में पहली बार जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, इसको हम किसी भी कीमत पर नहीं होने।